नमस्कार, कोट न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। कुजोता गांव में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद आज जयपुर ग्रामीण एसपी शंकर दत्त शर्मा ने इलाके का दौरा किया। कोट न्यूज़ ने आपको बताया था कि कुजोता और आसपास के 8 गांवों को सील कर दिया गया है। आज पुलिस ने इस गांव में स्पेशलाइज्ड कंट्रोल रूम बना दिया है। यहां एक डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में विशेष बल तैनात किया गया है। पूरे इलाके की ड्रोन से भी नज़र रखी जा रही है। यहाँ बाहर का कोई व्यक्ति न आ सकता है, न यहाँ से कोई बाहर जा सकता है। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। कुजोता में जो पॉजिटिव मिला है उस चक्कर में श्रीमान एस साहब ने आज दौरा किया और वहाँ कुजोता और जो 8 गांव हैं जिनको आइसोलेट किया है और जाब्ता लगाया है, तो वहाँ एक कंट्रोल रूम बनेगा और डिप्टी एसपी अधिकारी वहाँ इंचार्ज रहेंगे और ड्रोन कैमरा से सर्विलेंस रहेगी। 3 गाड़ियाँ बाकायदा वहाँ गश्त करेगी और पर्याप्त जाब्ता लगाया गया है ताकि कोई भी उसको मतलब बाहर का आदमी वहाँ ना आ सके, ना वहाँ का आदमी कहीं जा सके, इसको फैलने से रोका जा सके। कुजोता गांव में कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीज के संपर्क में आए 20 लोगों के सैंपल भी जांच के लिए जयपुर भेज दिए गए हैं। ये सभी लोग इस युवक के घर वाले और पास पड़ोसी हैं। बीडीएम अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर केएल मीना के मुताबिक इन्हें मिलाकर अभी तक यहां कुल 117 लोगों के सैंपल जांच के लिए लिए गए हैं। इनमें से 91 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। एक पॉजिटिव है जिसे निम्स अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। अभी 25 मरीजों की रिपोर्ट आना बाकी है। कोटपुतली में आज उस समय हड़कंप मच गया जब अचानक से 100-125 प्रवासी मजदूर आ गए। ये मजदूर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और फिलहाल बहरोड इलाके में मजदूरी कर रहे थे। पिछले कई दिन से लॉकडाउन खुलने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक बढ़ा दी गई तो इनके सब्र का बांध टूट गया। बीती रात ये पैदल ही सामान लेकर अपने गाँव के लिए रवाना हो गए। कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि बहरोड के माजरी गाँव से ये लोग कोटपुतली तक बिना किसी रोक टोक के कैसे पहुँच गए, जबकि रास्ते में बहरोड और पनियाला थाना पड़ते हैं। कुछ लोगों ने ये सवाल भी उठाया कि पुलिस को इन्हें वापस भेजने की बजाय कोटपुतली में ही इनके रहने खाने की व्यवस्था करनी चाहिए थी। इन लोगों का तर्क है कि जब सरकार ने प्रवासी मजदूरों के रहने खाने की व्यवस्था करने का दावा किया था तो फिर पुलिस ने इन्हें वापस क्यों खदेड़ दिया। इस संबंध में कोट न्यूज़ ने खुद कोटपुतली थानाधिकारी नरेंद्र कुमार से बात की। थानाधिकारी ने बताया कि इन प्रवासी मजदूरों को कोटपुतली के क्वारंटाइन सेंटर का ऑप्शन दिया गया था, जिस पर इन्होंने वापस बहरोड के माजरी गांव जाने की बात कही, इसीलिए इन्हें जाने दिया गया। ये कुछ इतला मिली कि भी ये जो एमपी साइड के लोग हैं जो यहाँ खेती वगैरह करते रहते हैं ये बहरोड क्षेत्र में, तो उनको ऑप्शन दिया गया कि क्वारंटाइन सेंटर में जाना चाह रहे हैं या वापस जाना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हम हमारे घरों से आए हैं और वापस जाना चाह रहे हैं, तो वो अपने अपने घरों वापस चले गए। हमने उनसे पूछताछ करी तो उन्होंने साइड में गलियों से होकर आए हैं, मेन रोड से वो लोग नहीं आए, इसलिए पकड़ में नहीं आए और ये आपस में फ़ोन से संपर्क करके इकट्ठे हो गए, तब जाके इनकी संख्या बढ़ गई। बाकी अलग अलग एरिया में अलग अलग ये संख्या में रह रहे हैं। कुजोता में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद ग्राम पंचायत बसई में आज आपात बैठक बुलाई गई। बैठक में बसई स्कूल को आइसोलेशन वार्ड बनाने और गांव की सीमाओं पर नाकेबंदी करने जैसे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में वीडियो, सहायक सचिव, पंचायत सहायक और अन्य पदाधिकारियों के साथ ही युवा रिवॉल्यूशन और कोरोना स्क्वाड के कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया। कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद कोटपुतली क्षेत्र के गांवों में लोग सेल्फ क्वारंटाइन कर रहे हैं। कायमपुरा पास में ग्रामीणों ने बाहरी लोगों का गांव में प्रवेश वर्जित कर दिया। यहां अब हर गली में सार्वजनिक रूप से सैनिटाइजर भी रख दिए गए हैं। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कई और गांवों ने भी खुद ही अपनी सीमाओं को सील कर लिया है। सरुंड, पवाना अहीर, शुक्लाबास, पुरुषोत्तमपुरा और नारेड़ा कस्बे के गली मोहल्लों में भी अब बाहरी लोगों का आना निषेध कर दिया गया है। कई गांवों में खाइयां खोद दी गई हैं तो कई गांवों में बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। कोट न्यूज़ भी अपने दर्शकों से अपील करता है कि लॉकडाउन का पालन करें और बेवजह बाहर न निकलें। नारेड़ा में मालाराम मीणा नाम के बुजुर्ग के अंतिम संस्कार में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया गया। परिजन कमल मीणा ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार दाह संस्कार में सिर्फ 14 व्यक्ति शामिल हुए।
जयपुर का रामगंज इलाका कोरोना हॉटस्पॉट बना हुआ है। यहाँ जो पुलिसकर्मी ड्यूटी दे रहे हैं वे वास्तव में कोरोना वॉरियर्स हैं। इन्हीं वॉरियर्स में से एक है पावटा के भांकरी रोड निवासी हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र मीणा। वे 2 महीने से रामगंज थाने में ड्यूटी दे रहे हैं। मीणा का कहना है कि घर वाले चिंता करते हैं, इसलिए रोज रात फोन करके वे उनका मनोबल बढ़ाते हैं। टसकोला गांव के वार्ड नंबर 1 में पानी की किल्लत से लोग परेशान हो रहे हैं। जीण माता मंदिर के आसपास के इलाके में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। आक्रोशित लोगों का कहना है कि गर्मी की शुरुआत में ही नलों में बूंद बूंद पानी आ रहा है। ऊपर से कोरोना संकट काल में पानी की कमी से साफ सफाई में भी दिक्कत आ रही है। पानी के जुगाड़ के लिए लोगों को दूर दूर तक भटकना पड़ रहा है। विराटनगर के चक खारडा गांव में एक छप्पर फौज में आग लग गई। मौके पर पहुंचे तहसीलदार त्रिलोकचंद गुप्ता ने बताया कि लालाराम सैनी के मकान में अज्ञात कारणों से लगी इस आग में एक गाय जिंदा जल गई। इसके अलावा अनाज, घरेलू सामान और चारा भी जल गया। सूचना पर पहुंची दमकल ने काफी देर बाद आग पर काबू पाया। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कोर्ट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी जरूर दबा दें। कोर्ट न्यूज़ बुलेटिन में आज इतना ही। नमस्कार।